जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का हमारा राजस्थान का अध्याय 8 को आज पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 6 के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप राजस्थान पुलिस, वीडियो, रीट, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और जो भी राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र में क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है, चलिए देखते हैं। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि अब मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं ये क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। राजस्थान जो है खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु है। अतः यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो है कृषि, कुछ क्षेत्रों में पशुपालन और कुछ क्षेत्रों में खनन के लिए। आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन भी है। उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। चलिए इसके बाद देखते हैं राजस्थान में कृषि। राजस्थान की 60% भूभाग मरुस्थल। राजस्थान का जो है 60% भूभाग मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश जो कृषि है मानसून की वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में जो 60% भाग मरुस्थल है और यहाँ पर जो है अधिकांश जो कृषि है मानसून पर है, यानी वर्षा पर निर्भर है। बारिश होती है तो यहाँ कृषि अच्छी होती है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। याद रखना, मानसून का जुआ किसे कहते हैं तो बताएंगे कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून अच्छी बारिश हो जाती है तो फसलों भी अच्छी हो जाती है और बारिश यदि कम होती है तो फसलें भी यहाँ पर कृषि भी नहीं होती है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। राजस्थान में बताया कि साल भर में 3 प्रकार की फसलें कौन कौन सी है। रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। 3 प्रकार की फसलें बता रखी है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल देखिए क्या बताता है इसमें। रबी की फसल है की बुआई सर्दी में आरंभ कर दी जाती है और गर्मी आरंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। जो अभी कटाई हो रही है मार्च अप्रैल में, तो ये जो रबी की फसलें हैं और इसमें रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ये रबी की फसलें है। खरीफ की फसलें में क्या दे रहा है। खरीफ की जो फसल है वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है उसी के साथ में बो दी जाती है और वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले काट ली जाती है। उसमें खरीफ की फसल में कौन कौन सी है, ज्वार है, बाजरा, मूंग, कपास है, गन्ना है, मूंगफली है। ठीक है, ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल में क्या आता है तो जायद की फसलें जो मार्च अप्रैल में तो बोई जाती है और जून जुलाई में उसको काट ली जाती है। जो खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी है ना, ये जायद की फसलें होती है। यस, तो कृषि में जो फसलों के प्रकार देखा था। अब बात कर राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है तो प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण है, संगठनात्मक कारण है। क्या प्राकृतिक कारण, नेचुरल जो रीजन है कि बार बार जो राजस्थान में सूखा पड़ता है, कि कभी बारिश बहुत कम होती है
तो कभी समय पर नहीं होती है, तो बार बार जो है सूखा पड़ना। रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि है। राजस्थान के अधिकांश जो क्षेत्रफल है, अधिकांश भाग में रेतीली, ऊसर और बंजर भूमि है। मृदा का अपर्दन है, मृदा अपर्दन है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का जो कटाव होता है इसको मृदा अपर्दन कहते हैं। आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण में क्या है, किसानों की निर्धनता। निर्धनता इसके लिए वो क्या है कि इसमें जो महंगा बीज है वो नहीं ला पाते हैं, और जो दवाई वगैरह है वो नहीं ला पाते हैं। उपज का कम मूल्य, जो फसलें उत्पादन होते हैं उसका बहुत कम मूल्य होता है। और पुरानी तकनीकी से खेती, जिसमें काफ़ी पैसा वगैरह खर्च होता है और पैदावारी भी कम होती है। इसके अलावा किसान सिंचाई के साधनों में कमी है, सिंचाई के भी साधन उपलब्ध नहीं होना, कम होना, उत्तम खाद बीजों की कमी, ये कारण माना जाता है कम खेती होने का। संगठनात्मक कारण भू स्वामित्व समस्या और निजीगत कमजोरियां, यह भी संगठनात्मक कारण है खेती कम होने के। चलो आगे देर का राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। राजस्थान में कृषि की क्या क्या विशेषता है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान जो है देश में पहले स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ और चना के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। जौ और चना के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान बता रखा है, दूसरा स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा बोया जाता, खाद्यान्न बोया जाता, बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती की जाती, पश्चिमी राजस्थान में तो बाजरा है। पश्चिमी राजस्थान, ये जो अपना राजस्थान है इधर वाले एरिया है, यहाँ तो बाजरा बोया जाता है, और इधर दक्षिणी राजस्थान में मक्का की खेती की जाती है। राज्य में गंगानगर जिला जो गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ से होता है, तो बताएंगे गंगानगर से। इसीलिए गंगानगर को अन्न का भंडार और धान का कटोरा कहा जाता है। आगे देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान है जिसमें इंदिरा गांधी नहर IGNP से 17.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान का क्षेत्रफल में देखा जाए तो 35% में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जो कुल सिंचाई क्षेत्र का 66% सिंचाई जो है कुएं नलकूपों से होती है। यानी टोटल क्षेत्रफल में देखा जाए तो 35% में सिंचाई होती है और 65% जो है बिना सिंचाई वाला क्षेत्र है। जितना सिंचाई होता है, सिंचाई वाला जो क्षेत्र है उसका जो 66% है वो कुएं और नलकूप से होती है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई है कौन से स्रोत से होती है, कुएं और नलकूपों से। जितने भी क्षेत्रफल में, जितने भी भाग में सिंचाई होती है उसका 66% भाग कुएं नलकूपों से, और बाकी बचा 33% में नहरों द्वारा और तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। तालाबों के द्वारा सिंचाई जो है बहुत कम मात्रा में होती है। राजस्थान में पशुपालन की बात करें तो राजस्थान में जो पशुपालन है, राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थिति के कारण पशुपालन ही आजीविकोपार्जन का सहज साधन है। इस क्षेत्र में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकताओं की भी कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र में जो जहां कम कृषि होती है, औद्योगिक क्षेत्र भी न के बराबर है, वहां पर पशुपालन ही उनके लिए रोजगार का साधन है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान देश में दूसरा स्थान, इंपोर्टेंट लाइन है।
आता प्रश्न, राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। तो भारत में जितना भी पशुधन है उसका 11.27% जो धन है पशुधन अपने राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में तो पशुपालन होता ही है, उसके साथ साथ संपूर्ण राजस्थान में कृषि के साथ में पशुपालन होता ही है। राजस्थान के पालतू पशु की बात करें तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, भेड़, ऊंट, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। सभी को पता है ये अपने राजस्थान में पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ बहुतायत से पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट, बकरियां, भेड़ जो है ये सर्वाधिक है। राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार हुई है, 20वीं पशु गणना कब हुई है? 2019 में होती है, के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में बहुत कमी होती है। कमी भी चिंताजनक है, जिस पर चिंता करने की बात हो रही है कि इतनी कमी कैसे हो रही है ऊंट और गधों में। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है, भेड़ और बकरियों में भी कमी आ रही है। गाय भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। राजस्थान में मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक तो 20वीं पशु गणना 2019 में हुई है, किस किस में कमी हुई? तो ऊंट गधों में जो है ज्यादा कमी हुई है, भेड़ बकरियों में भी कमी हुई है और गाय भैंस की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। चले आगे बात करते हैं पशुपालन से लाभ। क्या क्या पशुपालन से लाभ बता रखा है? पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशु पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। जो पशु पर आधारित इंडस्ट्री औद्योगिक है, इस व्यवसाय से क्या होता है? देखो, पौष्टिक आहार, घी, पौष्टिक आहार में घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है पशुपालन से। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। जहां पशुपालन है वहां डेयरी विकास, ऊन विकास, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि का प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों को भी निर्यात भी किया जाता है। विदेशों में भी पशुओं का निर्यात किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं। राजस्थान में पशुपालन में कौन कौन सी समस्या आ रही है? तो पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। जो पशु पालने वाले हैं वो जो है निर्धनता के कारण है पशुओं के लिए तो पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं और यदि बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनका इलाज नहीं करवा पाते हैं। ये राजस्थान में पशुपालन की समस्याएं हैं। और क्या दूसरी समस्या दे रखी है? तो पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु है। जो पशुपालक है, पशु पालने वाले, उनके पास उन्नत किस्म के पशु नहीं है। और क्या समस्या है? चरागाहों के लिए पर्याप्त भूमि में की कमी है। और पशु तो भले काफी सारे रख ले, लेकिन अब चरागाह के लिए इतनी जमीन नहीं है, कहाँ पर चराने के लिए जाए। और परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते हैं और पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। मतलब जो भी पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है, 2-5 जितने भी पशु है वो पाल रहे हैं, वो परंपरागत तरीके से कर रहे हैं। कोई जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से पशुपालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण माना जाता है कि राजस्थान में पशुपालन की कमी हो रही है। ये कमियां हैं और बार बार सूखे और अकाल के कारण पशुधन में आए दिन कमी होती जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये अपन ने बात की थी पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में खनन आजीविका में दूसरे नंबर पर देखिए, राजस्थान में जो खनन है, राजस्थान में कई विभिन्न
राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। कई प्रकार के राजस्थान में खनिज पाया जाता है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। टोटल कितने प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है? तो बताएंगे 67 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, उत्पादन यहाँ से हो रहा है, निकाला जा रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज है वो है रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट है। इसके साथ साथ रोज फास्फेट है, और ध्यान रखना रॉक फास्फेट सर्वाधिक कहां से निकलता है? उदयपुर से। उदयपुर में जामर कोटड़ा इसकी खान है, जामर कोटड़ा जो रॉक फास्फेट की प्रसिद्ध खान है। इसके अलावा सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनके उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है, पहला स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है सीसा जस्ता में, जिप्सम में, चांदी में और संगमरमर में। फिर आगे बात करें, यहां से महत्वपूर्ण खनिज का उत्पादन हो रहा है। कौन कौन से खनिजों का उत्पादन हो रहा है? तो बात करें खनिजों में, नेक्स्ट बात कर रहे थे जामर कोटड़ा से सर्वाधिक उत्पादन हो गया। चूना पत्थर, टंगस्टन, चूना पत्थर से भी राजस्थान में पहला स्थान रखता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट के लिए ये कच्चा पदार्थ है, जहाँ चूना पत्थर ज्यादा होता है वहीं सीमेंट का ज्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए राजस्थान है जो सीमेंट में पहले स्थान पर है। टंगस्टन, डेगाना भाकरी में खान है टंगस्टन की। अब्रक की ईंटें बनाई जाती है, अब्रक में भी राजस्थान का जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तांबा, इमारती पत्थर, इनमें राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो एक पहला स्थान वाले में ऊपर वाले का ध्यान रखना, इनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना के लिए काफी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन पर ध्यान दे रही है। आए दिन आप देख रहे हैं नई नई नीतियां निकाली जा रही है उद्योगों के लिए, ठीक है। राजस्थान में अवैध बंजरी के खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से एक तो अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अवैध जो खनन किया जा रहा है तो पूरे जो अरावली है जो है कई सारी पहाड़ियां गायब हो चुकी है। इसके गंभीर परिणाम अपने को दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि यही आगे रहता है तो ये देखा अपन ने राजस्थान में आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कृषि देखी थी, और कृषि में अपन ने उसकी फसल कौन कौन सी है जो देखी है। उसके बाद में अपन ने पशुपालन देखा है और पशुपालन के लाभ, और फिर बाद में अपन ने खनन क्षेत्र देखा है। चलो प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं। आजीविका शब्दावली है। आजीविका का मतलब क्या आता है कि इसका मतलब होता है कि रोजगार और जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाले कार्य, रोजगार और जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाले कार्य को आजीविका कहते हैं। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा, जरूरत से ज्यादा बारिश होना अतिवृष्टि। निर्यात का मतलब अपने देश से बाहर भेजना। चलो प्रश्न देख लेते हैं। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? रबी यानी सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। तो रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाती है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, ठीक है। चलो खरीफ की फसल
खरीफ की फसल जो ऋतु में बोई जाती है तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट और गधा में चिंताजनक कमी हुई है। अब अगले वाली क्लास में जो अपन देखेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।